पूरे देश में बीजेपी के द्वारा महासंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी जनता के बीच पहुंचकर बीजेपी सरकार विकास की योजनाओं के बारे में जनता को जागरूक कर रहे हैं। उत्तराखंड बीजेपी ने इसी के तहत अपनी रणनीति बनाकर कार्यकर्ताओं को तमाम जिम्मेदारियां सौंपी है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने बताया कि प्रधानमंत्री के द्वारा इस अभियान का आगाज किया जा चुका है और बीजेपी के तमाम पदाधिकारी इस अभियान को सभी लोकसभा और विधानसभाओं में लेकर आगे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 साल में कार्य किए हैं, उन तमाम कार्यों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे और हम एक राजनीतिक संगठन है, इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम जनता के बीच अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करें। बीजेपी प्रदेश प्रभारी ने कहा कि महासंपर्क अभियान जैसे कई कार्य निरंतर चलते रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने बीजेपी के महासंपर्क अभियान पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि जनता पूछ रही है कि 2014 में जो वादे किए थे वह कहां तक पूरे हुए। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी चरम पर है। बीजेपी केवल धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर चुनाव लड़ना चाहती है। उन्होंने कहा कि जनता सब समझ चुकी है और कर्नाटक का जो परिणाम सामने आया है वही परिणाम आपको 2024 के लोकसभा चुनाव में आएगा और अंजाम तक पहुंचेगा। क्या कुछ इसके अंदर 1 महीने का कार्यक्रम रहेगा। पहले आज प्रधानमंत्री जी ने उसकी आगाज की है और फिर लोकसभा पे कार्यक्रम होंगे, विधानसभा में कार्यक्रम होंगे, फिर आखिरी 10 दिन में जब महाजनसंपर्क अभियान होगा। जो मोदी जी 9 साल को एक बेहूबशाली शासन दिया है, उस शासन काम को हम जनता के बीच में लेके आ रहे हैं। एक राजनीतिक दल के कारण हमारा काम भी बनता है कि रिपोर्ट कार्ड पेश करें। लगातार हर साल हम रिपोर्ट कार्ड पेश करते हैं और अभी हम रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं। सर, जब आप लोगों ने जनता के बीच में, जब जनता को पता है कि भाजपा ने इतना काम किया है, देखिए मानसिकता होती है, बार बार बताना पड़ता है, ध्यान नहीं रहता। बच्चा रोता है तो उसको माँ दूध पिलाती, माँ को पता है दूध भी पिलाना ही पिलाना है, लेकिन एक प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। बार बार बताना पड़ता है, जनता के बीच में जाना पड़ता है। और ये कार्य जो होता है ना, इस पे फुल स्टॉप नहीं लगता। ये योजना चलती रहती। नहीं सफाई आज कर दी हमने, क्या परसों सफाई नहीं होगी क्या? तो ये सब कार्य चलते रहेंगे। और 10वां वर्ष शुरू हो रहा है, तो आज देश की जनता इस बात को पूछ रही है कि ये बताइए कि 2014 में जो बातें कही थी वो कोई बात पूरी नहीं हुई। जब आप सरकार में आ गए, आपने जितनी योजनाएं शुरू की थी सारी योजनाएं फ्लॉप हो गई। आपने नोटबंदी करी तो नोटबंदी से पूरे देश की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई। आज देश का जीडीपी जो है वो कितना नीचे चला गया। आज देश के अंदर इंडस्ट्रियल ग्रोथ कितनी नीचे चली गई। स्किल इंडिया हो, स्टार्टअप इंडिया हो, स्टैंड अप इंडिया हो, सब फेल हो गया। शिक्षा नीति का कोई दिशा ही नहीं है कि शिक्षा नीति की आपकी दिशा क्या है। पूरे देश के जितने उच्च शिक्षा के तमाम संस्थान हैं, वहां पर शोध के काम नगण्य हो गए। रिसर्च के लिए पैसा आपने कम कर दिया, आपने बजट कम कर दिया, आपने रक्षा का बजट कम कर दिया। और मैंने आपसे कहा कि 2014 का तो जो नारा था, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई महंगाई की मार। तो आज जो रसोई गैस कांग्रेस के जमाने में 410 रुपए का सिलेंडर मिलता था, आज वो 1200 रुपए का मिल रहा है। सरसों का तेल जो 70 रुपया 80 रुपया मिलता था, आज वो 200 रुपए से ऊपर चला गया। हमारे यहाँ अनाज महंगा हो गया। हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल का आपको मालूम है किस हालत में पेट्रोल और डीजल पहुंच गया। 100 रुपया पेट्रोल, 100 रुपया पार डीजल पेट्रोल महंगा। पूरे देश के अंदर बेरोजगारी चरम पर। 50 वर्षों में देश के अंदर बेरोजगारी अपने क्लाइमेक्स पे है। इतनी कभी बेरोजगारी नहीं हुई जो आज बेरोजगारी है। तो ये सारे सवाल आज खड़े हैं और 9 वर्ष बाद हम मोदी जी से पूछना चाहते हैं कि काले धन का क्या हुआ। कितना काला धन आप लाए, कितने लोगों के अकाउंट में आपने 15-15 लाख रुपए डाले। देश के अंदर पूरे के पूरे जितने हमारे धनाढ्य पैसा लेकर के भागे इस देश से, वो सारे लोग आप चौकीदार कहते हैं अपने आप को, लेकिन आपकी नाक के नीचे से विजय माल्या हो, आपका नीरव मोदी हो, मेहुल चौकसी हो, बड़े बड़े धन्ना सेठ इस देश के लोगों की खून पसीने की कमाई को लूट के चले गए और आप देखते रहे। आपकी सरकार का संरक्षण उनको प्राप्त था। ये सारे सवाल हैं जिन सवालों का भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब नहीं है और केवल धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। मैं समझता हूँ भारत की जनता अब समझ गई है और कर्नाटक से जो शुरुआत हुई है वो शुरुआत 2024 में अंजाम पर पहुंचेगी
और इस देश से नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी विदा लेंगे।